मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठतम विधायकों में से एक और 9 दफे के विधायक, एक दो बार नहीं 9 दफे के विधायक, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जी, जो अपने इलाके में अगर प्रचार करने जाते हैं तो उनके लोग ही ये कह देते हैं कि आप मत आइए, अगर आप आएंगे तब आपको वोट नहीं देंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं गोपाल जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार साहब, धन्यवाद। और कैसा देख रहे हैं इस बार, क्या रूपरेखा देख रहे हैं? 2/3 बहुमत आया है, जबकि कहा यह जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है और इस बार बुरी तरह से सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी का तो कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि पिछले वर्षों में मैं चूँकि जब से 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस सरकार में लगातार मैं मंत्री हूं, अलग अलग विभागों का प्रभार मेरे पास में रहा है। बीच के यदि 1-1.5 साल का वो पीरियड छोड़ दें जब हमारी सरकार नहीं थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी लीडर पोजीशन था। तो सरकार को मैंने निकट से देखा, मंत्री के रूप में भी देखा, अपोजिशन को भी देखा। इतना मैं कह सकता हूं कि कोई भी कारण ऐसा नहीं था कि हमारी योजनाओं की कोई खामी हो, जन कल्याण की योजनाओं की कोई खामी हो। और प्रदेश में इतना विकास हुआ, खासतौर मेरे पास जैसे पीडब्ल्यूडी था, इसके पहले पंचायत ग्रामीण विकास विभाग था, तो हम लोगों ने 100% गाँव में सड़कें पूरी, अब 100% गाँव में नल पेयजल की व्यवस्था हो गई। सारी चीज़ें जो हैं, मैं मान के चलता हूँ कि कोई कारण एंटी इनकम्बेंसी का नहीं था। फिर भी लगभग 6 महीने पहले तक ये बात चल रही थी कि उसी बात को विचार करते हुए नेतृत्व ने एक सामूहिक, राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक सामूहिक नेतृत्व का जो एक भाव पैदा किया और अनेक सांसदों के लिए, केंद्रीय मंत्रियों के लिए चुनाव में उतारा। इस कारण से भी वातावरण और बेहतर हुआ, और बेहतर होने के बाद ये बात सही है कि उस कारण से भी हमारी राज्य की जो कल्याणकारी योजनाएं थी, जो हम लोगों ने मेहनत की इतने वर्षों में, उससे भी, और भारत सरकार के द्वारा जो सहयोग मिला उससे भी बहुत बेहतर स्थिति में आ गए। और ये इसी कारण से परिणाम सामने आए कि जो नेतृत्व रहा, राष्ट्रीय नेतृत्व, उसने भी हम सभी लोगों के लिए बहुत ही सहारा दिया और उन्होंने काफ़ी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश राज्य को ये विजय दिलाई। आप 20 सालों से लगभग मंत्री रहे हैं और कभी आपको, जब आप नेता प्रतिपक्ष भी थे, भाषाई स्तर आपने हमेशा बनाए रखा, पर जिस तरह का चुनाव प्रचार होता है आजकल और जिस तरह की भाषा एक दूसरे दलों के नेताओं के प्रति प्रयोग की जाती है, क्या आपको लगता है ये ठीक है? खास करके अब आपको अलग भूमिका में भी हम लोग देख सकते हैं, ऐसी भी चर्चाएं हैं। नहीं, भाषाई स्तर तो होना ही चाहिए राजनीति में। मैं मान के चलता हूँ कोई आवश्यक नहीं कि हम रोज़ इंटरव्यू दें, रोज़ हम कुछ न कुछ बयानबाजी करें, जिसको कहते नहीं प्रतिक्रियावादी, हर चीज़ पे हम रिएक्ट करें। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बात पे हम रिएक्ट करें। मेरी मानता ये है, और हमारे बड़े जो विचारक हैं और राजनीतिक लोगों, उन्होंने कहा है कि जितना कम बोलोगे उतना ही ठीक रहेगा राजनीति में रह के। और मैंने देखा है जो सफल राजनीतिक होते हैं उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी होता है ना, तो कोई आवश्यक नहीं है। अब जैसे आपके जैसे आदमी को कहीं नहीं लगता कि इसकी वजह से कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ता है? इतने वरिष्ठ हैं, भाषाई संस्कार आप में है, प्रशासन चलाना आता है, फिर भी वो जो टॉप पोस्ट पे पहुंचने वाली बात होती है उसमें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। नहीं, मैंने कभी किसी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, उपयोग। वही कह रहा हूँ कि ऐसे कई बार ऐसे लोग जल्दी आगे बढ़ जाते संस्कृति में हैं। नहीं है। आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी जो जिस प्रकार की रोज़ बयानबाजी करते थे, या ट्विटर पे या उनकी फेसबुक पे या जो कोई भी अकाउंट पे वो डालते रहते थे, हमारे भी कुछ लोग थे। तो मैं मान के चलता हूँ कि ज़रूर नहीं कि हम मना किसी बात पे ज़रूर कि हम उसको रिएक्ट करें, प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ठीक है, राजनीति अपने हिसाब से चलती है, घटनाएं अपने हिसाब से होती हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि हम सब लोगों के लिए बचना चाहिए सबसे। मेरा सीधा सवाल है, इतने सालों तक आप मंत्री रहे, इस बार भी चर्चाएं चल रही हैं मुख्यमंत्री की रेस में भी, लेकिन अगर वो नहीं तो क्या हम आपको विधानसभा चलाते हुए देख सकते हैं इस बार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी पार्टी ने मुझको टिकट दिया, मैंने अपने तरीके से प्रचार किया। बाहर तो हमने किसी को बुलाया नहीं, अपने क्षेत्र में
क्षेत्र की जनता इतने वर्षों से मुझे जानती है और मैं उनको जानता हूँ। और मेरी शुरू से मान्यता यह है कि इतने सालों में भी यदि हम जनता को नहीं समझ पाए या जनता हमें ना समझ पाए और हमें तमाम प्रकार की जुगाड़ करके जीतना पड़े, तो ये फिर हमारी राजनीति का इतने सालों तक हमारा समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं निकला। तो जब वोटर और जो प्रतिनिधि है उसका वो जब एकाकार हो जाता है तो मैं मान के चलता हूँ ये परिणाम आते हैं। तो हम लोग लगभग एकाकार हो चुके हैं, तो लोग कहते हैं घर आओ यार, काहे को फालतू परेशान कर रहे हो। नहीं, पर टॉप पोस्ट पे पहुंचने वाली बात कि विधानसभा चलाएंगे या राज्य चलाएंगे, मुख्यमंत्री की दौड़ में भी आप। नहीं देखो, बहुत साफ बात है। मैं आपको मतलब इसमें कोई राजनीतिक या कूटनीतिक उत्तर नहीं देना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप भी जानते हैं इस बात को, ये सारी बातें जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है कि कौन सीएम बनेगा, कौन स्पीकर बनेगा, मंत्रिपरिषद में कौन होगा, मंत्रिपरिषद के गठन का फार्मूला क्या होगा। सारी बातें जो हैं ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वही तय करता है। और इस कारण से यदि मैं इस पर कुछ भी बोलूँगा तो ये मौजूद नहीं होगा और ये उपयुक्त भी नहीं होगा और प्रामाणिक भी नहीं होगा। और इस कारण से कृपा करके मुझे यही उत्तर तो रविवार को तय हो जाएगा विधायक दल की बैठक में। अभी तो जो सूचना यही है कि पर्यवेक्षक आएंगे रविवार को आएंगे और रविवार को पर्यवेक्षक आएंगे, लोगों से सलाह मशवरा करेंगे, विचार जानेंगे कि कौन किसको पसंद करता है, किसके लिए वो किस पद को योग्य मानता है, चलता है। और उसके बाद में जो पर्यवेक्षक होंगे वो रिपोर्ट देंगे अपनी, उसके बाद में आधिकारिक रूप से घोषणा होगी। सर, आखिरी सवाल मेरा था, आपने इतने विभागों को संभाला, इस बार खजाने की स्थिति वाकई खराब है। ऋण और जीएसडीपी और इसका जो अनुपात है 30% से ज़्यादा जा चुका है। लाडली बहन अगर आप 3,000 देते हैं तो 45,000 करोड़ रुपए सालाना उसी पर खर्च होंगे। ऐसे में और जो चूंकि चुनाव में बहुत वक्त बर्बाद हो गया, बजट की प्रक्रिया नवंबर से शुरू हो जाती है, बजट में अभी तक कोई प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो, तो क्या दिक्कत आएगी क्या बजट और पूरे वित्तीय संतुलन में? देखिए, अभी तो जहाँ तक मुझे थोड़ी वित्तीय जानकारी है, अभी तो हम लोग सीमा के भीतर हैं। जो राज्य की पात्रता है ऋण की सीमा की, उसके हम लोग अभी भीतर हैं और उसको एक्सीड नहीं किया है। और इस कारण से मुझे यहाँ तक लगता है कि जो भी हमने घोषणाएं की हैं या जो लागू कर दी हैं योजनाएं, उन योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था आगे भी रहेगी, योजनाएं बंद नहीं होंगी। जहाँ तक विकास के काम हैं तो विकास के कामों के लिए भी हम लोगों ने एक सीमा, जैसे मेरा भाग था पीडब्ल्यूडी, तो जो सूचकांक है, हम सूचकांक से बाहर कभी नहीं निकले और